सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चत्वारिंशत् सर्ग पढ़ रहे थे। ताटका, सुबाहु, मारीच इन राक्षसों का वध करके विश्वामित्र जनकपुर की तरफ लेकर जा रहे हैं श्री राम लक्ष्मण को। और रास्ते में जाते हुए जहाँ सांझ ढलती है एक नदी के किनारे, तो वहाँ वो विश्राम करते हैं और अपनी सायंकालीन दिनचर्या समाप्त करने के बाद रात्रि को महर्षि विश्वामित्र श्री राम को उन्हीं के कुल खानदान की एक कथा सुना रहे हैं। पहले उन्होंने अपने कुल खानदान के बारे में बताया, उसके बाद सगर जो इन्हीं के पूर्वज हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो श्री राम भी उसमें बहुत आनंद ले रहे हैं सुनने में। तो कह रहे हैं कि आप जरा विस्तार से बताइए इस कथा के बारे में। तो कहाँ उन्होंने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। तो पहले ये जो बहुत बड़े राजे महाराजे वो ही अश्वमेध कर सकते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा ही उसका विधान है। तो उन्होंने कहाँ किया, तो ये बता रहे हैं कि विंध्य पर्वत के बीच में और दूसरा हिमालय के बीच में, इन दोनों के बीच में जो भूमि है वहां पर ये यज्ञ प्रारंभ किया। तो इसी को हम आगे पढ़ रहे थे। विंध्य पर्वतम आसाद्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञः स पुरुषोत्तम स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथ अंशुमान करोत्तात सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञस्वामपाहरत् क्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन् अश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानम् अथ ब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञाश्वोपनीयते हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञचित्रं भवेत्तेतत् सर्वेषां शिवाय नः तत्तथा क्रियतां राजन् यज्ञश्छिद्रः कृतो भवेत् सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि षष्ठे पुत्र सहस्राणि वाक्यम् एतद्वाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मंत्रपोतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। तो उन दोनों पर्वतों के बीच में विंध्य पर्वतम आसाद्य निरीक्षेते परस्परम, जहाँ वो दोनों पर्वत एक दूसरे को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तयोर मध्य, उन दोनों के बीच में, हे पुरुषोत्तम स यज्ञ समभवत, वो यज्ञ हुआ था। स ही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि, क्योंकि यज्ञ कर्म के लिए वो जो प्रदेश है, दोनों पर्वतों के बीच वाली जो भूमि है वो प्रशस्त भूमि है।
यज्ञ वहां किया जाता है जहां ज्यादा से ज्यादा निर्विघ्न गति से अनुष्ठान चलता रहे। कोई ऐसी भीड़ भाड़ की जगह में नहीं किया जाता, एकांत में किया जाता है यज्ञ। क्योंकि व्यक्ति का मन इतना ज्यादा एकाग्र नहीं है, एकाग्रता के लिए तो ये कर्म किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी व्यक्ति कोई भी कर्म करे, हर कर्म के लिए एक स्थान विशेष की आवश्यकता होती है। स्नान के लिए अलग स्थान होता है, फिर सोने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है, पूजा आदि के लिए अलग स्थान होता है, स्टडी के लिए अलग स्थान होता है। अब जो पढ़ाई लाइब्रेरी में हो सकती है वो अपने कक्ष में बेड के ऊपर बैठ के या तख्त के ऊपर कंबल ओढ़ के पढ़ाई थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो यहाँ ये जो स्थान है ये प्रशस्त है, यज्ञ कर्मणि प्रशस्त। और यदि किसी के पास इतने स्थान ना हो, अगर कोई व्यक्ति रहता ही अपने 2 कमरे के फ्लैट में, छोटे से घर में रहता है, तो इतनी सारी फैसिलिटी कहाँ से आए उसके पास, तो वो अपने एक घर में भी कुछ स्थान तय कर ले। ये कोना मेरा पूजा के लिए, बस उसमें केवल पूजा के लिए ही बैठना चाहिए, ध्यान के लिए ही बैठना चाहिए। ये स्थान खाना खाने के लिए, वहीं बैठ के खाना खाना चाहिए। ये स्थान पढ़ने के लिए है, वहीं बैठ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि वो उस समय उस कर्म को करते हुए जो हमारी भावनाएं और सूक्ष्म वाइब्रेशंस जो निकलते हैं, तो वो फिर उस स्थान में इकट्ठे होते चले जाते हैं रोज रोज। तो जैसे ही आप वहां बैठेंगे तो तुरंत आप उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। रोज ध्यान करते हैं तो वहां ही ध्यान करने से जल्दी लग जाता है। रोज रोज स्थान चेंज करेंगे तो चित्त को पता ही नहीं चलेगा। हमारे चित्त को पता चलता है कि इस स्थान में बैठ करके, जैसे आप इस कक्षा में आए तो आपके चित्त का अभ्यास हो रखा है कि यहाँ आते ही पढ़ाई का काम करना होता है। तो इसलिए 50% काम आपका पहले से ही हुआ है यहाँ पर। और यही पाठ यदि आप ग्राउंड में बैठ के पढ़ें एक दिन छत के ऊपर, तब उतनी एकाग्रता नहीं आएगी। तो ये पता नहीं चलते, सूक्ष्म चीजें हैं। तो इसलिए इन्होंने यज्ञ के लिए भी ऐसे स्थान को ढूंढा जो बहुत प्रशस्त है, निर्विघ्न वहां पर यज्ञ हो सकता है। तस्य अश्वचर्याम काकुत्स्थः दृढ़धन्वः महारथः। तो क्योंकि विश्वामित्र सुना रहे हैं श्री राम को, तो वो कह रहे हैं, हे नरव्याघ्र, हे पुरुष सिंह, तस्य अश्वचर्याम काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ, उसकी अश्वचर्या, अश्वचर्या माने अश्व की रक्षा करना, ये दृढ़ धन्वा महारथः, ये जो दृढ़ धन्व माने सुदृढ़ धनुर्धर है, अंशुमान अकरोत, जो घोड़ा छोड़ा जाता है उसके पीछे पीछे एक बलशाली व्यक्ति चलता है। जैसे श्री राम ने छोड़ा तो शत्रुघ्न चल रही थी, श्री राम ने छोड़ा तो ऐसे ही इन्होंने छोड़ा तो ये इनका जो पुत्र है, इनके एक रानी से एक पुत्र हुआ और दूसरी से 60,000 हुए। तो जो एक पुत्र का भी जो पुत्र अंशुमान अर्थात इनका पौत्र, उसको ये कार्यभार दिया गया। तस्य अश्वचर्याम काकुत्स्थः महारथ दृढ़ धन्वा अंशुमान अकरोत, उसकी अश्वचर्या अंशुमान ने की, जो बहुत सुदृढ़ धनुर्धर हैं। सगरस्य मते स्थितः, और ये कार्यभार सगर की मति से ये निर्णय लिया गया। सगरस्य मते स्थितः, सगर की मति में स्थित होकर के, अर्थात उनके विचार से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया या निर्णय दिया कि इस अश्व के पीछे पीछे अंशुमान जाएंगे। तो अंशुमान उसके पीछे पीछे गए नहीं, अभी उसको नियुक्त किया कि ये रक्षा करेंगे। वो तो बीच में चोरी हो गया, अभी तो छोड़ा ही था ही नहीं। तस्य पर्वणि तम यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञ अश्वम् अपाहरत्। तस्य पर्वणि तम यज्ञं तस्य पर्वणि, उस यज्ञ का वो जो पर्व चल रहा था, तो उसमें वासवः, वासवः माने इंद्र, बसाने वाला सबको, यजमानस्य
यजमानस्य तस्य तस्य यजमानस्य तम यज्ञम पर्वणि, उस यजमान के उस यज्ञ पर्व में वासवः इंद्र राक्षसीम तनुम आस्थाय, राक्षसी शरीर धारण करके यज्ञ अश्वम अपाहरत, यज्ञ के घोड़े को उन्होंने चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? इंद्र को क्या दिक्कत थी? अगर इनका ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाता तो ये इंद्र बन जाते। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं होता है। पुराणों में जहां जहां या वेद में भी जहां इंद्र की चर्चा आती है, इंद्र एक उपाधि का नाम है। जैसे सीएम, पीएम, आईएएस उपाधि का नाम है ना। कोई भी व्यक्ति उतनी मेहनत करके आईएएस बन सकता है, कोई भी व्यक्ति उतनी मेहनत करके सीएम, पीएम बन सकता है। तो ऐसे पद है ये इंद्र एक। तो जो इतनी तपस्या करेगा वो व्यक्ति इंद्र बन जाएगा और वो पहले वाले को हटा देगा। जो नया सीएम बना है वो पुराने वाले को छुट्टी। तो इसलिए इंद्र को ज्यादा चिंता हो जाती है जब कहीं पुण्य बढ़ता है तो उसको लगता है कि अभी खतरे में है। तो सभी को, देवताओं को भी अपनी पद प्रतिष्ठा तो प्रिय होती है, सभी को होती है। तो इसलिए इन्होंने राक्षसीम तनुम आस्थाय, राक्षसी शरीर धारण करके, चोरी करेगा तो राक्षसी शरीर तो अपने आप ही हो ही जाएगा। जो आदमी गलत काम करने के लिए जाता है तो उसके लिए पहले उसको खुद गलत बनना पड़ता है। अच्छा व्यक्ति बनकर के कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। जब रावण लेके गए ना सीता माता को, तो उनकी पत्नी ने उनको समझाया, मंदोदरी ने, आप तो मायावी राक्षस हैं। जब आप सीता को यहाँ ले आए हैं और आपको ये पता है कि सीता श्री राम के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति रखती है और सीता को आप अपने महल में लाना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं राम का ही रूप धारण कर लेते? तो वो जैसे ही आपको राम के रूप में देखेगी तो वो अपने आप ही आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी, स्वीकृति दे देगी। तो उन्होंने कहा ये तो मैं कर चुका हूं ये कर्मकांड तो, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं श्री राम का रूप धारण करता हूं मुझे सारी धरती की महिलाएं सम्माननीय श्रद्धेय लगती हैं, वो अपनी माँ बहन बेटियों जैसी लगती हैं। मैं गलत काम कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए इन्होंने चोरी करने के लिए कैसे शरीर को धारण किया? इंद्र ने भी, जो देवताओं का भी राजा है, राक्षसीम तनुम आस्थाय, राक्षसी शरीर। राक्षसी शरीर का मतलब यही है कि जब भी आदमी गलत काम करता है तो पहले उसको खुद गलत बनना पड़ता है। चोरी करने के लिए पहले चोर बनना पड़ता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है। व्यभिचारी बनने के लिए, व्यभिचार करने के लिए पहले व्यभिचारी बनना पड़ता है, उसको वैसा सोचना पड़ता है, उसकी योजना बनानी पड़ती है। झूठ बोलने के लिए पहले व्यक्ति को झूठा बनना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने माइंड में तो झूठ बोल ही लिया, बाहर बोलेगा योजना बना के। तो हम मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, देवता भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनको भी पहले असुरत्व भाव में आना पड़ता है, राक्षसी भाव में आना पड़ता है। तो ये जो स्थितियां राक्षसी, देवत्व, इनको भी देख करके ऐसे लगता है कि ये चित्त की स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं। चित्त की ही एक ऐसी उन्नत स्थिति है जो व्यक्ति को देवता बना देती है, और चित्त की ही एक ऐसी निकृष्ट स्थिति है जो उस मनुष्य को राक्षस, असुर बना देती है। आज जो ऐसे घिनौने अपराध समाज में हो रहे हैं तो वो व्यक्ति की कौन सी मानसिकता को दिखा रहा है? आसुरी मानसिकता को। तो इन्होंने उसके घोड़े को हरण कर लिया, चुरा लिया। ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन् अश्वे महात्मना उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानं मथ अब्रुवन्। काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ, ह्रियमाणे तु तस्मिन् अश्वे महात्मनः, हे श्री राम, महात्मनः, उस महात्मा सगर के, ह्रियमाणे तु तस्मिन् अश्वे, तस्मिन् उस यज्ञ कर्म में, उस तस्मिन् यज्ञ कर्मणि, उस यज्ञ कर्म में, उस महात्मा सगर के, अश्वे ह्रियमाणे, अश्व के चोरी हो जाने पर, उपाध्याय गणा सर्वे है,
सभी उपाध्याय गण एकत्रित होकर के जो उसकी रक्षा में थे और जो यज्ञ में जिनकी ड्यूटी थी वो सब एकत्रित होकर यजमानम अथ अब्रुवन, सब यजमान से कहने लगे, राजा सगर से सब कहने लगे, अयम पर्वणि वेगेन यज्ञ अश्वोपनीयते हर्तारम जहि काकुत्स्थ हयश्चैव उपनीयताम। कह रहे हैं वेगेन अयम पर्वणि, कह रहे हैं बड़े वेग के साथ इस यज्ञ में, यज्ञ अश्व अपनीयते, यज्ञ का अश्व किसी असुर के द्वारा ले जाया जा रहा है, कोई चुरा ले गया और वो बहुत तेजी से जा रहा है। हर्तारम जही, इसलिए उसके हरण करने वाले को काकुत्स्थ जही, आप उसको मारो। हयश्च एव उपनीयताम, और उस हय को वापस लेकर के आओ। जो हमारे अंदर सात्विक वृत्तियां हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, परिष्कृत किया हुआ चित्त अंतःकरण है, तो ये एक यज्ञ चल रहा है इंद्रियों के द्वारा, और इनसे जो बल उत्पन्न होता है, हय अश्व, ये बल का प्रतीक है। तो साधना का एक बल, सात्विकता का एक बल जो उत्पन्न होता है, वो यदि यजमान जागरूक नहीं है तो उसकी चोरी हो सकती है। चोरी होने का मतलब है कि वो जो बल है वो किसी गलत दिशा में लग सकता है। जैसे योग करने से प्राण पुष्ट होता है, अब प्राण पुष्ट होने से कोई व्यक्ति अपराध भी कर सकता है और सेवा भी कर सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जागरूक नहीं है तो इस बल को आसुरी भाव हर ले जाएंगे। भोग के लिए भी योग चाहिए, रोगी व्यक्ति भोग भी नहीं कर सकता है। तो ये जो साधना से जो अश्व, अश्व का मतलब है बल, प्राण का बल, मन का बल, इंद्रियों का बल, ये बढ़ने लगता है। और यदि वो चोरी होना, मुसस्ते, चोरी होने का मतलब है वो गलत डायरेक्शन में जाना, तो उसको जो यजमान है, यजमान मतलब यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाली होती है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि तो निर्णय लेती है। तो वो इकट्ठे होकर के एक बार आत्मा को कहते हैं कि ये गलत दिशा में जा रही हैं शक्तियां, इनको वापस ले आओ, नहीं तो यज्ञ खंडित हो जाएगा। अब उस निर्णय को कभी व्यक्ति सुनता है तो वापस ले आता है अपने बल को, नहीं सुनता है तो उसका यज्ञ खंडित हो जाता है, फिर जीवन यज्ञ। तो इसलिए यहाँ पर उपाध्याय गणा सर्वे, सभी जो उसके शुभ भाव हैं, यज्ञ करने वाले जो याज्ञिक हैं, वो इकट्ठे होकर के उसको कह रहे हैं यजमानम अथ अब्रुवन, इस यज्ञ करने वाले यजमान को इस प्रकार बोले। अर्थात बुद्धि के जो सभी सात्विक भाव हैं वो एकत्रित होकर के आत्मा को बोलते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ये गलत हो रहा है जीवन में, इसको ठीक कर लो। अयम पर्वणि वेगेन यज्ञ अश्व उपनीयते अपनीयते, बड़े वेग के साथ ये यज्ञ का अश्व ले जाया जा रहा है, इसलिए हर्तारम जही, इस अश्व को ले जाने वाले व्यक्ति को आप मार दीजिए, उसको पकड़ो। कहाँ जा रही है शक्ति, कहाँ लीकेज है, क्यों जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको पकड़ना पड़ेगा। तो कहीं कहीं तो वाणी हमारी उस शक्ति को ले जा रही है। व्यक्ति सारे काम अच्छे करता है, सात्विक जीवन है, पवित्र जीवन है, लेकिन वाणी के दोष करता है, तो समझ लो कि वाणी उसको यज्ञ के अश्व को लिए जा रही, चुरा के ले जा रही है, तो वो खंडित कर देती है। फिर कहीं कहीं व्यक्ति के विचार खंडित कर देते हैं यज्ञ को। सब कुछ अच्छा है लेकिन विचार अच्छे नहीं है। जीवन सात्विक है, पवित्र है, मेहनत भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, विचार हमेशा नेगेटिव ही आते हैं, ऊंचे विचार आते ही नहीं है मन में। किसी को भी देख करके, किसी की भी अच्छाई को देख करके मन प्रसन्न होता ही नहीं, कुछ ना कुछ छिद्रान्वेषण कर ही देता है व्यक्ति उसमें भी। तो समझ लो कि हमारे मन के विचार ही उसके हर्ता हैं, अश्व के हर्ता हैं। जीवन जो अश्वमेध यज्ञ है हमारा, जो बल है हमारा, जिससे हमारी उन्नति होनी थी, उसको ये हमारे नेगेटिव विचार, राक्षसी भाव को प्राप्त करके
हर के ले जा रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति का विचार भी गलत नहीं, लेकिन उसके अंदर भाव ऊंचे नहीं उठते हैं, सामान्य भाव रहते हैं। तो बड़े भाव आते ही नहीं है मन में कि हम कोई बड़ी सेवा करें, हम कोई बड़ा काम करें, हम कुछ बड़ी शक्तियों का अर्जन, ऐसे भाव आते ही नहीं है। तो क्या करें? छोटे भाव रहते हैं हमेशा। मतलब किसकी शिकायत लगा दें, किसके साथ झगड़ा करें, किसकी चुगली करें, किसकी निंदा करें, किसका धन चुरा लें, किसकी चेन छीन के ले आए, लूट के ले आए। मतलब हमेशा भाव ऐसे रहते हैं दूसरे को सताने के लिए, दूसरे को फंसाने के लिए। तो समझ लो कि हमारे अश्वमेध यज्ञ के हय को, अश्व को कौन ले जा रहा है? हृदय। महाराज जी बात बोलते हैं ना, मति, भक्ति, प्रीति। तो कहीं भी लीकेज हो सकता है व्यक्ति का, आंख से, नाक से, कान से, वाणी से, हाथ पैर से, बुद्धि से, मन से, हृदय से। तो उसको पकड़ना पड़ता है खुद को। इसलिए ये कह रहे हैं हरतारम जही, जो भी इसको हर के ले जा रहा है उसको मारो, नहीं तो दोबारा ले जाएगा। तो चोर को ही मारो तो आगे चोरी होनी बंद हो जाएगी। हरतारम जही काकुत्स्थ हयश्चैव उपनीयताम, और उस घोड़े को भी वापस लाओ ताकि यज्ञ छिद्रम भवत्येतत् सर्वेषाम अशिवाय नः। यदि ये यज्ञ खंडित हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? हम सब का अशिव। सर्वेषाम सबके, सर्वेषाम नः हम सब का, अशिवाय भवेत भवति एतत्, ये यज्ञ का छिद्र है। क्योंकि यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा ही मुख्य है, अश्वमेध यज्ञ में, और घोड़ा ही चोरी हो गया तो ये तो बहुत बड़ा छिद्र है। तो यज्ञ तो खंडित, खत्म वहीं पर यज्ञ। तो इसलिए इससे हम सब का अशिव होगा, अमंगल होगा, अशुभ हो जाएगा। केवल यजमान का ही नहीं होगा, उसके साथ जो जो भी वहां पर हैं उन सब का, यजमान का भी और ऋत्विगों का भी, और जो भी उसमें भाग ले रहे हैं यज्ञ में, उन सब का भी अशुभ होने वाला है। और यदि यज्ञ सक्सेस होता है तो यजमान को भी लाभ मिलता है, ऋत्विगों को भी लाभ मिलता है, यज्ञ में शामिल होने वालों को भी लाभ मिलता है। तो हमारे यहाँ भी अभी यज्ञ शुरू होने वाला है संक्रांति से। तो यज्ञ सक्सेस कब होता है? जब उस यज्ञ में भाग लेने वाला एक एक व्यक्ति की उसमें ऊंची भावना जुड़ी हुई होती है, और हर व्यक्ति ये समझता है कि इसको सक्सेस करना मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरी तरफ से कोई भूल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, बाकी का तो बाकी जाने। ऐसे जब व्यक्ति सोचता है, अब हर व्यक्ति ऐसे सोचता है, तो फिर इतने सारे लोगों की पवित्र भावनाएं एकत्रित होकर के तब कहीं यज्ञ पूर्ण होता है। और हमारा जो जीवन का, आप कहोगे जी हमारे दूसरे यज्ञ में तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, पर हम अपने जीवन के यज्ञ को तो अकेले ही सफल बना सकते हैं। नहीं, जीवन के यज्ञ में भी बहुत लोगों की आहुति लगी हुई है। जो जीवन आज आपको अपना लग रहा है, इसमें कितने लोगों का त्याग, बलिदान छिपा हुआ है, ये हम भूल गए। आप किसी बिल्कुल छोटे बच्चे को देखना, असहाय बच्चा होता है ना, 1-2 महीने का छोटा सा, कितना उसका ख्याल रखना पड़ता है माँ को। एक क्षण में तो वो कुछ का कुछ कर ले, उसको अपनी गर्दन भी संभालनी नहीं आती है, तो नहीं तो उसकी गर्दन ही टूट जाए अगर वो 1 मिनट भी ना देखे तो बच्चे को। उसके हाथ, वो अपने ही, उसके नाखून बढ़ जाते हैं, वो अपने उसको नोच लेता है, चेहरे को मलमूत्र कर देता है, भीग जाएगा, उसको पता नहीं, उठ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। और जो माँ बेचारी, वो कम से कम 1 वर्ष तक तो कठोर तपस्या करती। कितना धैर्य है माँ का। हाँ, तो आप सब और हम सब उसी स्थिति से निकल के आए हैं, तो कितना तप है। और फिर जब उसको पैदल चलाना, उसको एक एक शब्द बोल बोल के भाषा सिखाना, उसको खाना सिखाना,
और फिर जब आप थोड़े से बड़े हुए, बोलना, भाषा सीख गए, चलना सीख गए, तो जिन गुरुजनों ने आपको सबसे पहले अक्षर ज्ञान दिया होगा, सारी दिनचर्याएं समझाई होंगी, कितना ज्यादा उनका सहयोग है। तो ये जो हमारे जीवन का यज्ञ है, इसमें भी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, हजारों व्यक्तियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। कुछ का प्रत्यक्ष होता है, कुछ का अप्रत्यक्ष होता है, बहुत लोगों का उसमें सहयोग होता है। तो उन सब का या तो कल्याण होता है या तो अकल्याण होता है। यज्ञ सफल हो जाए तो सबको अच्छा लगता है, और यदि किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, कोई गलत काम कर दे, तो उस व्यक्ति से जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं और जितने भी थे पहले, उन सबको कष्ट होता है। और किसी का जीवन बहुत ऊंचा हो जाए तो बचपन से लेके आज तक जितने भी व्यक्ति उसके साथ जुड़े थे, उन सबको गौरव की अनुभूति होती है। वो तो बाद में पता लगता है ना व्यक्ति को। अब जिन अध्यापकों ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को स्कूल में पढ़ाया, वो कहते हैं ये बच्चा हमारे पास पढ़ता था, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको सुख की अनुभूति होती है। तो इतने लोगों को सुखी करने में कृतकारित अनुमोदित 3 प्रकार का वो बताया ना, पाप या पुण्य, तो कहीं ना कहीं हम उनको खुशी देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, कारित और अनुमोदित पुण्य हो जाता है। और किसी भी रूप में हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो हमारा कारित या अनुमोदित पाप हो जाता है। तो ये जीवन बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा गहरा है। काम करते समय व्यक्ति को पता नहीं चलता है, और फल आता है तो हमें लगती है आ कहां से गया, और अब इसका करूं क्या, इसको चेंज कैसे करूं, कुछ समझ ही नहीं आता है व्यक्ति को। तो ये अलंकारिक वर्णन भी है, ऐतिहासिक भी हो सकता है। तो इसलिए सब इन्होंने कहा कि यदि आप उसको नहीं लाएंगे तो यज्ञ छिद्रम एतत् भवति, तो ये तो यज्ञ का छिद्र बन जाएगा। जैसे छिद्र में से सब बह जाता है, ऐसे यज्ञ खंडित हो जाएगा, अश्व चला गया तो यज्ञ छिद्रम भवति एतत् सर्वेषाम नः अशिवायः, और हम सबके अभद्र के लिए ये एक निमित्त बन जाएगा। तथा क्रियताम राजन यज्ञ अच्छिद्र कृतो भवेत्, इसलिए हे राजन, वो सब उपाध्यायगण कह रहे हैं सगर राजा को, हे राजन तथा क्रियताम, कुछ ऐसा करो जिससे यज्ञ अच्छिद्र कृतो भवेत्, ये यज्ञ अच्छिद्र हो जाए, इसमें कोई त्रुटि ना हो, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो आप भी तो ऐसे संकल्प करते हैं जब यज्ञ करते हैं तो, हे प्रभु कार्यमिदं, हाँ, तो वो तो छोटे यज्ञ के लिए करते हैं। और ऐसे ही यही संकल्प, यही जो पंक्ति जो आपने अभी बोली, वो सुबह उठ करके एक बार अपने जीवन यज्ञ के लिए भी बोलने चाहिए। हे प्रभु, आज का जो जीवन यज्ञ है वो कार्यमिदं सफलम, तो फिर सफल के ऊपर थोड़ा रुकना, सफल कैसे होगा, सफलम निर्विघ्नम, विघ्न क्या क्या आ सकते हैं, तो ऐसे नहीं सोचना कि विघ्न ना आए। आप बोलोगे रोज बोलते हैं फिर विघ्न आते हैं, बोला क्या जा रहा है, जो विघ्न आएंगे वो विघ्न आकर के भी मैं कुछ ऐसा रिएक्ट करूं कि वो विघ्न विघ्न ना रहे, निर्विघ्न ही हो जाए। विघ्न तो आएंगे क्योंकि प्रेयर आप कर रहे हो, विघ्न देने वाला थोड़ी कर रहा है आपके लिए, वो तो देंगे।